अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद आपको एक मरतबा फिर से। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो जो है ना, ये आईफोन में दिलचस्पी रखने वाले सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आईफोन के कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपने सुनी तो होगी। अक्सर आप में से बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से नहीं भी जानते होंगे, तो ये ख़ास वीडियो उनके लिए ही है। और शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्री अनलॉक और सॉफ्टवेयर अनलॉक में क्या फ़र्क होता है। उसमें एक और भी चीज़ आती है जिसको जेवी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि फैक्ट्री अनलॉक सबसे ज़्यादा महफूज फ़ोन है ख़रीदने में आईफोन। फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो फैक्ट्री अनलॉक होता है ना, आप इसको दुनिया में किसी भी कोने पर चलाएं, कोई भी सिम डालें, कोई मसला नहीं है, हर सिम इस पर वर्क करेगी। लेकिन जो सॉफ्टवेयर अनलॉक होता है ना, उसमें जो फ़र्क क्या है ना, वो आपको सबसे पहले बता दूं कि जब आईफोन आता है नया या कोई भी आईफोन आता है, तो दूसरे कंट्रीज़ में ऐसे होता है कि वहाँ मोबाइल नेटवर्क कंपनी जैसे हमारे यहाँ जैज़ोंग वगैरह और दूसरी कंपनीज़ हैं, वैसे वहाँ भी कंपनीज़ जो होती हैं वो आईफोन के साथ एक डील देती हैं कि फिर उनमें मसला ये होता है कि उसी नेटवर्क की सिम उनके मोबाइल में चलेगी आईफोन में। तो उनकी डील होती है, उनके डील के साथ वो फ़ोन होता है। जब वो फ़ोन हमारे पाकिस्तान में आता है तो फिर यहाँ पर आकर मतलब इसको फैक्ट्री से अनलॉक कराने के लिए एप्पल को कुछ पे वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये सस्ता भी मिलता है मार्केट में। आप अगर इसमें गौर करें तो इसका ये होता है कि इसकी पेमेंट नहीं हुई होती, फैक्ट्री अनलॉक नहीं होता, तो फिर इसको एक जुगाड़ यानी सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसमें सिम चलाई जाती है, इसलिए इसको सॉफ्टवेयर अनलॉक करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर अनलॉक कहते हैं। और इसी तरह अगर एक और भी चीज़ है जो जेवी है, वो एक सिम के नीचे चिप सी लगाई जाती है जिसके ज़रिए इस सिम को चलाया जाता है। तो इनमें मसला क्या है? मसला ये है कि जब सॉफ्टवेयर अनलॉक आप फ़ोन ख़रीदोगे तो आप जब उसकी नई अपडेट करोगे, उसमें तरह तरह के मसले आते हैं। रीसेट होने के बाद सिम उसमें वर्क करती नहीं करती, ऐसी ऐसी चीज़ें, क्योंकि यह सस्ता भी मिलता है पर उसके बाद फिर से आपको शायद सॉफ्टवेयर कराना पड़े, तो इस तरह का ये मामला होता है। तो ये हो गई फैक्ट्री सॉफ्टवेयर और जेबी वाली बात। और अब हम चलते हैं मॉडल डिफरेंस की तरफ। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। शायद बहुत से लोग जानते हो, शायद बहुत से नहीं भी जानते। जब आप मोबाइल फ़ोन में अपना मॉडल नंबर चेक करते हैं तो वहाँ 3 तरह के मॉडल नंबर शो होंगे शुरू में। एक एम से शुरू होगा, एक एन से शुरू होगा और एक एफ़ से शुरू होगा मॉडल नंबर। और जो एम से शुरू होता है ना, वो आपने डायरेक्ट कंपनी से लिया होता है। तो मतलब आपने नया आईफोन लिया है कंपनी से, उसके साथ किसी ने कोई छेड़खानी नहीं की, जो एम से शुरू होता है। और जो एन से शुरू होता है उसका जो ना, फ़र्ज़ करें आपने एक फ़ोन लिया, वो वारंटी में है, और फ़ोन में खुदा न खास्ता एक मसला हो गया और आपने उस वारंटी वो वारंटी में उसका टाइम है और आपने कंपनी के वो मोबाइल फ़ोन भेजा और कंपनी से वो मसला हल नहीं हुआ और उसने आपको एक नया मोबाइल फ़ोन दे दिया, तो वो एन से शुरू होगा। तो यहाँ से ये आपको पहचान होनी चाहिए कि वो वारंटी के बाद लिया हुआ एक आईफोन है जो कंपनी ने दिया है। और एक और मॉडल नंबर जो एफ से शुरू होता है वो होता है रिफर्बिश्ड। और ये सबसे पहला सादा तरीका है रिफर्बिश्ड फ़ोन को पहचानने का। और अब मैं आपको बताता हूँ असल में रिफर्बिश्ड फ़ोन होते क्या हैं। मतलब लोगों को थोड़ा सा डर भी होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मेरा तजर्बा है, मैं उसके साथ आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें जब एक एप्पल का नया मोबाइल फ़ोन आता है। अब इस वक्त आईफोन 13 प्रो मैक्स जो चल रहा है वो सबसे महंगा फ़ोन है, तकरीबन $1000-1100 का। तो हर कोई उस फ़ोन को नहीं ख़रीद सकता। मतलब उसकी फिर जो मार्केट होती है वो स्लो होती है बिकने के लिहाज से। तो आईफोन जो है ना, एप्पल की कंपनी वो बहुत से डील देती है आपको, पुराना फ़ोन लाएं और नया फ़ोन उसके साथ पैसों वगैरह का जो भी होता है आपको अच्छी डील कई दफ़ा मिल जाती है पुराने फ़ोन के साथ। तो जब एप्पल आपका पुराना फ़ोन लेता है तो एप्पल फिर उस फ़ोन का क्या करता है, एप्पल उस फ़ोन को अगर बैटरी उसकी
ज़ाहिर बात है बैटरी तो वो ख़राब हो ही जाती है, तो बैटरी नहीं डालेगा, अगर उसकी कंडीशन ख़राब है तो वो भी उसकी ठीक करेगा और फिर उसको वो एशिया मार्केट और अफ्रीका और ऐसे ऐसे मुल्कों की तरफ भेज देता है और वहाँ पर वो फ़ोन सेल होते हैं। तो यहाँ भी आप जब मार्केट में जाओ तो आपको 6S भी जो कि 90 से 100% के करीब बैटरी के साथ आपको अच्छी कंडीशन में मिलेंगे, 7, 8 भी। तो हर कोई नहीं ज़रूरी, लेकिन बहुत साफ़ हो जो ऐसी बैटरी के साथ आपको मिले तो वो फिर कंपनी की तरफ से होते हैं, इसलिए वो सेफ़ होते हैं, मतलब रिफर्बिश फ़ोन वो वाले कहलाते हैं। तो और अब मैं बात कर लेता हूँ कि लोगों में बहुत सा होता है कि अमेरिका वाला मॉडल सबसे बेहतर होता है या कोरियन नहीं होता, जापानी नहीं हो, जहाँ जो अलग कंट्रीज़ के लिए बनाए जाते हैं, तो वो एप्पल ही की प्रोडक्ट हैं और वो एप्पल ही के मोबाइल फ़ोन है। थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, मतलब उनमें छोटे मोटे चेंजेस होते हैं उन कंट्री के लिहाज से, कहीं पे ड्यूल सिम होती है और मेरे ख्याल से कोरियन का जो एक फ़र्क बताया जाता है या कोरियन या जापान वाला, कि जब आप मोबाइल फ़ोन को साइलेंट कर कर तस्वीर खींचते हो तो फिर भी शटल की आवाज़ आती है, जबकि अमेरिका वाले में ऐसा नहीं होता। तो ये छोटे मोटे फ़र्क होते हैं और ज़्यादा फ़र्क नहीं होते। तो इसका आपने अगर जानना हो कि ये किस कंट्री वाला मोबाइल फ़ोन है ये, तो आप वो मॉडल नंबर जो होता है वो इंटरनेट पर डालो तो आपको वो पता चल जाएगा। और ज़्यादातर जो LLA जिसके एंड में आता है ना, LLA मॉडल, वो अमेरिकन मॉडल होता है। और अब आ जाते हैं एप्पल की वारंटी वाले चक्कर की, कि आखिरकार एप्पल की वारंटी जो है वो किस तरह काम करती है। जब आप एक नया फ़ोन लेते हो डब्बा पैक और आप उसको ओपन करते हो, उसमें पहली दफ़ा सिम डालकर जब इंटरनेट चलता है तो उस वक्त उसकी जो वारंटी है ना वो शुरू हो जाती है। मतलब अगर आप ऐसा करो कि आप दुकान पर जाओ और वहाँ कोई रीपैक आपको मोबाइल फ़ोन दे रहा हो तो उसको चेक करने का भी यही तरीका है कि आप मोबाइल फ़ोन का वो जो नंबर है ना, IMEI नंबर जो वो डालकर आप चेक कर सकते हो कि ये इसकी वारंटी कब स्टार्ट हुई है। तो इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा। ये चीज़ हमेशा गौर करनी चाहिए और इसको करके ज़रूर चेक कर ही आपको नया आईफोन लेना चाहिए। और एक और मामला क्या, एप्पल का एक सबसे मज़ेदार चीज़ कि जब आप, ये नहीं मैटर करता या ये कोई मामला नहीं कि आपने अमेरिका से मोबाइल ख़रीदा और आप इंग्लैंड में हो, तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई मसला हो गया, वो वारंटी में है, तो आपने वो दुकान पर जाना है, तो वहाँ पर ये कोई मसला नहीं कि आपने अमेरिका से ख़रीदा तो ये मसला अमेरिका में ही आप हल करवाओगे। वो आप इंग्लैंड में हो या किसी भी मुल्क जहाँ पर एप्पल ऑफिशियल है, आप वहाँ पर जाकर अपने फ़ोन का मसला हल करवा सकते हैं। सबसे मज़ेदार एक ये भी चीज़ है। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।